पिछले भाग में आपने सुना था कैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव उन्हें यमुना पार कर गोकुल ले गए और वहां माता यशोदा के पास सुलाकर एक नवजात बालिका को लेकर वापस कारागार आ गए। जैसे ही कंस को इस बात का पता चला वह तुरंत कारागार की ओर दौड़ा और अब तीसरे दिन की कथा शुरू होती है। जैसे ही कंस ने उस नवजात बालिका को अपने हाथों में उठाया, उसकी आंखों में क्रोध था और मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्या यही है जो मेरा अंत करेगी? देवकी और वसुदेव भयभीत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, ये तो एक मासूम बालिका है, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं। लेकिन कंस अब भय का कैदी बन चुका था। उसने उस बालिका को ऊपर उठाया और पूरी शक्ति के साथ उसे जमीन पर पटकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह बालिका उसके हाथों से छूटी, वह नीचे गिरने के बजाय सीधे आकाश की ओर उठने लगी। पूरा कारागार तेज प्रकाश से भर गया और अगले ही पल वह बालिका एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। 8 भुजाओं वाली देवी, हाथों में शस्त्र, चारों ओर तेज प्रकाश। कंस कांप उठा। उसके चेहरे पर पहली बार सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। देवी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, हे कंस, तू जिसे मारना चाहता है वह कहीं और जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। तेरा अंत अब निश्चित है। यह सुनते ही कंस के मन में भय और भी बढ़ गया। अब उसे यकीन हो चुका था जिससे वह डर रहा था वह इस संसार में आ चुका है। देवी अंतर्ध्यान हो गई और कारागार में फिर से सन्नाटा छा गया। कंस ने तुरंत आदेश दिया, पूरे मथुरा और गोकुल में जितने भी नवजात बालक हैं सबको खोजकर समाप्त कर दो। पूरा राज्य डर से भर गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन गोकुल में एक नन्हा बालक शांति से सो रहा था। किसी को नहीं पता था कि यही बालक आगे चलकर कंस के अंत का कारण बनेगा। लेकिन कंस के इस आदेश के बाद एक भयानक राक्षसी गोकुल पहुंची। कौन थी वो और उसने कृष्ण को मारने की कैसी चाल चली, ये जानेंगे कल भागवत कथा के चौथे दिन में। अगर आप इस दिव्य कथा को आगे जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और बोलिए राधे राधे। राधे राधे।